जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में हम लोग षड्स इंडिसेज यानी घातांक और कर्णिका हम लोग ग्रामर क्लास करेंगे। इस क्लास में हम लोग टाइप 2 का नेचर 1 करेंगे। टाइप 2 का नेचर 1, टाइप 2 का हम लोग नेचर 1 करेंगे। टाइप 2 का नेचर 1 करेंगे बाबू लोग। आइए क्वेश्चन है आपके सामने। नेचर 1 का जो पहला क्वेश्चन है यहां पर दिया है √6 प्लस √6 प्लस √6 ये डॉट डॉट रिपीटिशन अनंत है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, आपको हमने थ्योरी क्लास में सिखाया था अगर बीच में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो और रिपीटिशन अनंत हो, ध्यान देंगे यदि बीच में प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो और रिपीटिशन अनंत हो तो देखिएगा बाबू, अंदर वाली संख्या 6 है तो अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। 6 को 6 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। देखिए बीच का अंतर कितना 1 का हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में प्लस प्लस का चिन्ह होगा तो आंसर होगा बड़ा गुणनखंड। बड़ा गुणनखंड कितना 3। अगर बीच में माइनस माइनस होता तो दोनों गुणनखंडों में छोटा गुणनखंड आंसर हो जाता 2। अगर बीच में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो और रिपीटिशन अनंत हो तो हम लोग देखेंगे बाबू, अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। ऐसा तो हमने लिखा 6 को 3 गुना 2। अगर बीच में प्लस प्लस हो तो बड़ा गुणनखंड आंसर होगा। अगर बीच में माइनस माइनस होता तो छोटा गुणनखंड आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। यहां पर क्वेश्चन दिया 12 प्लस √12, ये 12 प्लस √12 ये रिपीटिशन बाबू अनंत दिया। आप जरा बताइए, बीच अभी हमने सिखाया था अगर बीच में प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो और रिपीटिशन अनंत हो बाबू तो अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। 12 को तोड़ेंगे बाबू 4 गुना 3, बीच का अंतर कितना 1 का। अगर बीच में प्लस प्लस हो तो आंसर हो जाएगा आपको बड़ा वाला गुणनखंड। अगर बीच में माइनस माइनस होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। फिलहाल क्योंकि बीच में प्लस प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया काफी हल्का हल्का क्वेश्चन है। ये 2 प्लस √2 प्लस √2 ये रिपीटिशन अनंत है बाबू। आप जरा बताइए, अभी हमने सिखाया कि अंदर वाली संख्याओं को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। तो 2 को लिखेंगे 2 गुना 1, क्योंकि बीच में प्लस प्लस है तो आंसर कितना हो जाएगा बड़ा गुणनखंड। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। ये √56 प्लस √56 ये √56 ये प्लस डॉट डॉट करके गया
अब जरा बताइए, क्या बीच में प्लस प्लस है, क्या माइनस माइनस है? कहने का मतलब है अगर बीच में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो और रिपीटिशन अनंत हो, हमने सिखाया है बाबू, अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। ऐसा 56 को लिखेंगे 8 गुना 7। अब क्वेश्चन में जरा देखा जाए, क्वेश्चन में तो प्लस प्लस है, तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर, अगर माइनस माइनस होता तो छोटा वाला आंसर होता। फिलहाल आपका आंसर कितना 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए, √20 प्लस √20, ये डॉट डॉट रिपीटिशन अनंत है। आप जरा देखेंगे 20 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है कि दो गुणनखंडों का बीच का अंतर 1 का हो। ऐसा आपको 5 गुना 4 होगा, क्योंकि बीच में प्लस प्लस है, आंसर हो जाएगा बड़ा गुणनखंड। आंसर मेरा फाइनली हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है √1 प्लस, ये √1 प्लस √1 प्लस डॉट डॉट रिपीटिशन अनंत है। जरा बताइए, अभी हमने आपको कंसेप्ट दिया, अगर बीच में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो और रिपीटिशन अनंत हो, हमने सिखाया था बाबू, अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़िए जिन दोनों गुणनखंडों का बीच का अंतर 1 का हो। क्या 1 को तोड़ सकते हैं? नहीं, 1 तो टूटने लायक नहीं है। तो इसका हम पिछले क्लास में आपको इसका बनाने का तरीका सिखाया था। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच में हो जाएगा, 1 एवं 2 के बीच में हो जाएगा। आइए लेकिन क्वेश्चन को हम बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिए बाबू। अगर क्वेश्चन टूटने लायक न हो तो अपने मन से लिखिएगा 1 प्लस माइनस, और रूट में क्या लिखना है ये देखिए, 1 प्लस 4 गुना गिवन नंबर कितना है 1, अब बट्टा में 2 हो जाएगा। अब जरा देखेंगे बाबू, ये 1 प्लस 4 और 1 5, 1 प्लस माइनस √5 बट्टा कितना 2 हो जाएगा। इसको देखिए, इसका 2 गो मान आएगा, एक प्लस के रूप में आएगा, एक माइनस के रूप में आएगा, ये बट्टा 2 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे बाबू, माइनस वाला को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि √5 का जो मान होगा 1 से ज्यादा हो जाएगा। अतः इस कंप्लीट व्यंजक का जो वैल्यू आएगा ये निगेटिव में आएगा, अतः माइनस वाला को हम लोग क्रॉस कर देंगे। चूंकि √1 प्लस √1 प्लस रिपीटिशन अनंत है, इसका मान दशमलव में चाहे जो भी आ जाए, माइनस में तो नहीं आ सकता है, अतः माइनस वाला को हम लोग क्रॉस कर देंगे। हम इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा, ये वाला। अब जरा देखेंगे, ये 1 प्लस √5 का मान होता है 2.2222 डॉट डॉट करके लिखेंगे और बट्टा में 2 हो जाएगा। इसको जब जोड़िएगा तो 2 1 3 यानी 3.2, ये डॉट 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 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए, अगर आप इसमें भागा दीजिएगा तो सर्टेन वैल्यू नहीं आएगा, इसको रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट रिपीटिशन है। आप ये निश्चित नहीं कह सकते हैं कि इसका मान इतना होगा, आप निश्चित नहीं कह सकते हैं कि इसका मान इतना होगा। इसका एक रेंज दर्शा सकते हैं, मतलब कि इतना एवं इतना के बीच में इसका आंसर होगा। यानी इसको भाग कीजिएगा, देखिए ना, 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, यानी भागफल कितना हो जाएगा आपके पास, भागफल हो जाएगा 1, यानी 1 से बड़ा एवं 2 से छोटा, मतलब 1 एवं 2 के बीच में। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन में जरा देखा जाए, अगला क्वेश्चन 7 नंबर को देखा जाए। यहां पर दिया है यदि a बराबर, यहां पर दिया 3 प्लस रूट 3, ये रिपीटिशन बाबू अनंत है। हमने आपको सिखाया था बाबू, अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। ऐसे 3 को तोड़ेंगे तो नहीं हो सकता है, यानी कहने का मतलब 3 तो टूटने लायक नहीं है, तो इसको हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे। प्रोसेस का मतलब हुआ, आप जरा देखिए ना, अब हम अभी सिखाए थे आप लोगों को कि अपने मन से लिखना है 1 प्लस माइनस, और रूट में जरा देखिए 1 प्लस 4 गुना गिवन नंबर कितना है 3, और बट्टा में कितना 2, 4 3 12 और 1 13, यानी 1 प्लस माइनस ये रूट अंडर 13 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, आपको बट्टा में आपको 2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे बाबू लोग, इसका 2 गुमान होगा, एगो प्लस के रूप में होगा, एगो माइनस के रूप में होगा। माइनस वाला को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ प्लस वाला से ही मतलब रखेंगे। अब जरा देखिए ना, इस प्लस वाला का जो मान होगा हम लोगों को सिर्फ उसी से मतलब होना चाहिए, सिर्फ प्लस वाला से ही मतलब होना चाहिए। अब जरा देखेंगे रूट 13, जैसे कि यहाँ पर 1 प्लस रूट 13 है, 1 प्लस रूट 13 जो है इसको कैसे अरेंज कीजिएगा, यहां पर जरा देखा जाए, इस प्लस वाला को ही लेकर चलेंगे बाबू, तो 1 प्लस रूट 13 का मान होगा 3.66 डॉट डॉट जाएगा इस तरीका से, और बट्टा में 2 हो जाएगा। इसको जब आप जोड़िएगा तो 3 1 4.6 डॉट डॉट जाएगा ऐसे, और बट्टा में 2। अभी हमने सिखाया अगर भागा दीजिएगा तो सर्टेन मान तो नहीं आएगा, तो इसको रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट रिपीटिशन है, तो आप निश्चित नहीं कह सकते हैं कि इसका मान इतना होगा। आप ये बोल सकते हैं इसका मान इतना एवं इतना के बीच में होगा। यानी भाग करेंगे बाबू, तो भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 2 दूना 4, देखिए ना, यानी 2 से बड़ा 3 से छोटा, यानी 2 एवं 3 के बीच में। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया x प्लस, यहां पर दिया x प्लस 2 x प्लस 2 या रूट अंडर x प्लस 2, यहां पर रिपीटिशन अनंत है। क्वेश्चन में कहा बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि x बराबर अगर इतना हो तो कहा कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान हम लोगों को निकालना है। जरा देखेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर हटेगा तभी तो x का मान आएगा, यानी लिख सकते हैं बाबू x स्क्वायर। इसको देखिए, इसका जब स्क्वायर हटाइएगा तो ये होगा x प्लस, ये हो जाएगा बाबू x प्लस 2, इसको x प्लस 2, ये सब रूट में होगा x प्लस 2 डॉट डॉट। अब जरा मुझे बताइए, ये x स्क्वायर और x प्लस 2, आप जरा बताएंगे इसका जो मान है, यहां से जो इसका जो मान होगा, इसका मान कितना होगा, इसका जो मान है
अब जरा ध्यान दीजिए बाबू लोग, यहां से अगर हम देखिए ना, इसको अगर हम तोप दें, इसको तोप दें तो x+2 जो कि यहां से शुरू हो रहा है, इस कंप्लीट के बराबर हम लिख सकते हैं x। एक बार फिर से समझिए बाबू, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो x² से ये रूट खत्म हो गया। जब ये रूट खत्म हो जाएगा तो x+2 और इसका जो मान है बाबू x है, यहाँ पर x बराबर है, आप लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, आप इसको लिख सकते हैं, ये x² x+2x बराबर हो जाएगा 3x, x से x कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया, क्वेश्चन में कहा कि x बराबर x+2, ये रूट अंडर x+2, ये रूट अंडर x+2, ये रूट अंडर बाबू 3x। क्वेश्चन में कहा कि x का मान ज्ञात कीजिए, कहा इतना बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसका हम लोग ऑप्शन लिखते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी 3 है, सी में 6 है और डी में आपको 12 दिया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन से बनाएंगे। यहां पर अगर हम x बराबर 3 लें, बाई ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन नंबर कितना है बाबू, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में अगर x बराबर हम 3 लें तो आंसर देखिए कितना आएगा। अगर x के जगह पर x का मान रखिए तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना 3, 3 दूना 6, 6 3 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 दूना 6, 6 3 9 का वर्गमूल 3, 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 3 9, 9 का वर्गमूल कितना 3। यानी कहने का मतलब x बराबर अगर हम 3 लें तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर रिपीटिशन फाइनाइट हो, रिपीटिशन अनंत ना हो, अगर रिपीटिशन फाइनाइट हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन से बनाएंगे और ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 3 होता है, हमेशा 3 आंसर होता है। ध्यान देंगे, अगर रिपीटिशन फाइनाइट हो, यदि सर्टेन रिपीटिशन हो तो x का मान हमेशा 3 होगा और इसको हमेशा बाई ऑप्शन से बनाएंगे। लेकिन अगर रिपीटिशन अनंत हो जाता तब इसको हम लोग प्रोसेस वाइज से बनाते, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। ठीक है, यानी मेरा जो आंसर होगा, आंसर कितना होगा, वो x बराबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया, लिखा है 4 बराबर रूट अंडर x प्लस x प्लस ये डॉट डॉट है, रिपीटिशन अनंत है। तो क्वेश्चन में कहा कि x का मान ज्ञात कीजिए बाबू। x का मान तभी निकल सकता है जब रूट हटेगा बाबू। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, यानी x बराबर x प्लस रूट x प्लस ये डॉट डॉट रिपीटिशन अनंत है, आप इसको लिख सकते हैं 16 बराबर x। देखेंगे बाबू, ये जो यहां से यहां तक जो है इसके बराबर कितना है, 4 है, ये प्लस 4 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो
x बराबर कितना हो जाएगा, आपको 12 आंसर हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा फाइनली 12 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है √1 माइनस ये रूट अंडर x के पावर 4 x स्क्वायर बराबर में दिया x माइनस 1। कहा कि x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हम लोगों को निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए बाबू। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। 1 माइनस ये रूट अंडर x टू दी पावर 4 ये x स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम फिर से 1 सेकेंड एक बार फिर से हम स्क्वायरिंग बस साइड करना चाहते हैं, दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो फिर खत्म हो जाएगा ये x4 ये x स्क्वायर। अब देखिए बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x³ प्लस आपको b स्क्वायर यानी 2 दूना 4x का स्क्वायर। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर इधर आएगा तो जुटेगा, ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर बाबू जब इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस वाला को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 4x³। अब जरा ध्यान देंगे, इसको आप लिख सकते हैं 5 बराबर 4x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 5/4, यानी जो आपका फाइनली आंसर होगा वो हो जाएगा 5/4। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया √42 प्लस ये रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42, ये बाबू रिपीटिशन अनंत है, ये डॉट डॉट। अब फिर क्वेश्चन में कहा 42 ये डॉटेड रिपीटिशन अनंत है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया अभी हमने आपको सिखाया था बाबू, अगर बीच में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो और रिपीटिशन अनंत हो, हमने बताया था अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। 42 को तोड़ेंगे तो 7 छक्के 42, बीच का अंतर कितना 1 का। अगर बीच में प्लस प्लस हो तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा 7। अगर हम इसका बात करें, देखिए बीच में माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो जरा बताइए अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का, यानी 7 छक्के 42 बाबू। क्योंकि बीच में माइनस माइनस है तो आंसर हो जाएगा छोटा गुणनखंड। क्वेश्चन में कहा दोनों का गुना कीजिए, यानी 7 गुना 6, आंसर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। आइए नेचर 2 हम लोग देखते हैं। नेचर 1 को हमने समाप्त किया, अब हम लोग नेचर 2 को देखेंगे। नेचर 2 में पहला क्वेश्चन देखा जाए, काफी इजियर क्वेश्चन है। 12 रूट माइनस 12 रिपीटिशन बाबू अनंत है।
तो क्वेश्चन में क्या है, इसका मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको सिखाया था अगर बीच में माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो और रिपीटिशन अनंत हो तो अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर कितना 1 का हो। 12 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा बाबू, क्योंकि बीच में माइनस माइनस है तो छोटा गुणनखंड आंसर हो जाएगा, यानी आंसर कितना आपको 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए, देखिए ये माइनस वाला है, ये √56 माइनस √56, रिपीटिशन अनंत है बाबू। जरा बताइए ना, 56 को तोड़िएगा, 56 को तोड़िए, 56 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़िए जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। इसको तोड़ेंगे तो 7 8 56 बाबू, बीच का अंतर 1 का, क्योंकि बीच में माइनस माइनस है तो आंसर क्या हो जाएगा, बीच में माइनस माइनस है तो छोटा गुणनखंड आंसर हो जाएगा ये 7। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया ये √20 माइनस ये डॉट डॉट रिपीटिशन अनंत है। अब जरा देखा जाए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सब माइनस वाला है, 6 माइनस √6, रिपीटिशन अनंत है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया ये √2 माइनस √2, ये √2 माइनस √2, यानी रिपीटिशन अनंत है बाबू। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए, देखिए बीच में माइनस माइनस है क्या, रिपीटिशन अनंत है, तो 20 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़िए जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का, ऐसा तो 5 गुना 4 हो जाएगा, 5 गुना 4 यानी अंतर हो जाएगा 1 का, क्योंकि बीच में माइनस माइनस है तो आंसर कितना हो जाएगा, छोटा गुणनखंड आंसर होगा। अगर हम 6 की बात करें बाबू, 6 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़िए जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का, 6 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 6, क्योंकि माइनस माइनस है तो छोटा गुणनखंड आंसर हो जाएगा 2। अगर हम इसका चर्चा करें बाबू, अंदर में 2 है तो 2 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का, तो 2 को तोड़ेंगे बाबू 2 गुना 1, क्योंकि माइनस माइनस है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए, ये √1 माइनस ये √1 माइनस ये √1 और रिपीटिशन बाबू अनंत तक दिया। तो क्वेश्चन में बताइए इसका मान ज्ञात करें। आप जरा बताइए बाबू, ये माइनस वाला है, अंदर में 1 है, तो 1 को जरा बताइए। अभी हमने आपको कंसेप्ट सिखाया था, अगर बीच में माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो और रिपीटिशन अनंत हो तो अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। 1 तो टूटने लायक नहीं है, अगर हमने सिखाया था बाबू, अगर टूटने लायक न हो तो अपने मन से लिखिएगा 1 प्लस माइनस, और रूट में क्या लिखना है ये देखने वाली बात है। 1 प्लस 4 गुना गिवन नंबर कितना 1, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए बाबू इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस, अब जरा देखिए 4 1 5 और बट्टा में कितना 2। चूंकि ये माइनस माइनस है तो शुरू में हम लोग माइनस लगा देंगे, इसका हमेशा 2 को वैल्यू होगा, एक प्लस के रूप में होगा एक माइनस के रूप में होगा। इसको आप लिख सकते हैं -1
प्लस रूट 5 बट्टा 2, एक होगा -1 माइनस रूट 5 बट्टा कितना 2। देखिए माइनस वाला को हम लोग क्रॉस कर देंगे, हमेशा प्लस वाला को ही लेंगे। अब जरा देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये -1 प्लस रूट 5 का मान होता है 2.2222, डॉट डॉट लिख सकते हैं बाबू, और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब देखिए -1 प्लस 2.2, इसको घटाएंगे तो 1.2 डॉट डॉट और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब देखेंगे बाबू, चूंकि देखिए अब इसमें भागा दीजिएगा, जब भागा दीजिएगा ये सर्टेन मान तो नहीं आएगा, इसको रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट रिपीटिशन है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका मान इतना होगा, आप ये कह सकते हैं इसका मान इतना एवं इतना के बीच में हो सकता है, यानी इसको रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं। इसमें भागा दीजिएगा तो भागफल देखिए ना, भागफल कितना जगह 0, यानी 0 से ज्यादा 1 से कम, यानी 0 एवं 1 के बीच, इसका आंसर हो जाएगा 0 एवं 1 के बीच में हो जाएगा। रेंज के रूप में पूछा क्वेश्चन तो आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है √3 माइनस √3, ये माइनस रिपीटिशन बाबू अनंत है। तो क्वेश्चन में कहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। आप जरा बताइए बाबू, बीच में माइनस माइनस हो, प्लस प्लस हो और रिपीटिशन अनंत हो। हमने आपको सिखाया था अंदर वाली संख्या को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़े जिन 2 गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। 3 तो टूटने लायक है नहीं, अगर टूटने लायक न हो तो हमने आपको सिखाया था बाबू लोग कि अपने मन से लिखना है 1 प्लस माइनस, और रूट में क्या लिखना है 1 प्लस 4 गुना गिवन नंबर कितना है 3 है, एवं बट्टा में कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस, और रूट में जरा देखा जाए 4 3 12 1 13, और बट्टा में कितना 2। चूंकि बीच में माइनस माइनस है तो यहां पर शुरू में हम लोग माइनस लगा देंगे। इसका हमेशा 2 मान होगा, एक प्लस के रूप में होगा एवं एक माइनस के रूप में होगा, एक प्लस के रूप में एवं एक माइनस के रूप में हो जाएगा। तो माइनस वाला का मान हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि √13 का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। जब 1 से बड़ा होगा तो इस कंप्लीट टर्म का मान निगेटिव में आएगा, अतः निगेटिव वाला को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ये चूंकि ध्यान देंगे, अब जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, ये -1 प्लस √13 को आप लिख सकते हैं 3.66 डॉट डॉट करके, और बट्टा में कितना 2। अब 3 में से घटेगा 2, 2.66, ये डॉट डॉट बट्टा में 2। अब जरा ध्यान देंगे बाबू, अब आप इसमें भागा दीजिएगा, ये तो सर्टेन मान तो नहीं आएगा, सर्टेन मान नहीं आएगा तो आप एक रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं। आप रेंज के रूप में दर्शाइएगा, आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका मान इतना होगा, इसको रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट रिपीटिशन है। अब इसमें भागा दीजिएगा तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 1 यानी 1 से बड़ा एवं 2 से छोटा हो जाएगा, यानी 1 एवं 2 के बीच में आंसर हमारा हो जाएगा। आइए हम लोग नेचर थ्योरी करते हैं। नेचर थ्योरी में आया जाए, यहां पर जो नेचर थ्योरी है बाबू, नेचर थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। यहां पर दिया √2 इंटू √2 इंटू √2
ये रिपीटिशन बाबू अनंत है। ये रिपीटिशन अनंत है। ध्यान देंगे, नेचर 3 में हम लोग देखेंगे बाबू। कहने का मतलब है अगर बीच में इंटू इंटू हो और रिपीटिशन अनंत हो, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अगर बीच में इंटू इंटू हो और रिपीटिशन अनंत हो तो जो अंदर वही बाहर आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर बीच में इंटू इंटू हो, रिपीटिशन अनंत हो तो जो अंदर वही बाहर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। सेवन इंटू 7, ये 7 ये डॉट रिपीटिशन अनंत है बाबू। अभी हमने सिखाया था अगर बीच में इंटू इंटू हो, रिपीटिशन अनंत हो तो जो अंदर वही बाहर आंसर हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 7। क्योंकि 7 है तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। √2 इंटू √2 जरा ध्यान दीजिए, अगर बीच में इंटू इंटू हो और रिपीटिशन सर्टेन रिपीटिशन हो, यहां पर फाइनाइट रिपीटिशन है। यहां पर कहने का मतलब है अगर बीच में इंटू इंटू और रिपीटिशन अनंत हो तो जो अंदर वही बाहर आंसर हो जाता है। लेकिन यहां पर तो रिपीटिशन है लेकिन सर्टेन रिपीटिशन है, फाइनाइट रिपीटिशन है, एक निश्चित रिपीटिशन है। तब क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? ध्यान देंगे, अगर बीच में इंटू इंटू हो और फाइनाइट रिपीटिशन हो तो जो अंदर होगा इसको हम लोग बेस मानेंगे, उसको बाहर लिखेंगे। जो अंदर वो तो बाहर होगा ही। अब इसमें पावर कैसे लिखते हैं, आइए रूल सिखाते हैं। जरा बताइए, इसका पुनरावृत्ति कितनी बार? 5 बार है ना। तो अंदर वाली संख्या का पुनरावृत्ति जितनी बार हो हम लोग 2 के पावर में उतना लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अंदर में 2 है तो बेस तो 2 हो जाएगा। अब 2 का पुनरावृत्ति कितनी बार? 2 का पुनरावृत्ति है 5 बार, तो 2 के पावर लिखेंगे 5। यहाँ पर 7 का भी पुनरावृत्ति हो सकता है। अगर 7 का पुनरावृत्ति होता तो पर भी हम लोग 2 ही के पावर में लिखते। ठीक है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर 2 का पुनरावृत्ति है 5 बार, तो 2 के पावर लिखेंगे 5। 2 के पावर 5 होता है 32। अब ध्यान दीजिएगा, एक कम करके ऊपर में और नीचे में ज्यों का त्यों, यही मेरा जो होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। ये √8, ये √8, √8 इंटू √8, ये रिपीटिशन सर्टेन रिपीटिशन है। ये सर्टेन रिपीटिशन है बाबू। हमने अभी सिखाया था अगर बीच में इंटू इंटू हो और रिपीटिशन अनंत हो तो जो अंदर होगा वो तो बाहर होगा ही। अब पावर कैसे लिखते हैं ये रूल सीखना है। अब जरा बताइए, इसका पुनरावृत्ति कितनी बार? 6 बार। तो अंदर वाली संख्या का पुनरावृत्ति जितनी बार हो हम लोग 2 के पावर में उतना लिखेंगे। अंदर वाली संख्या 8 है, 8 का पुनरावृत्ति कई बार? 6 बार। तो 2 का पावर लिखेंगे 6। अब 2 का पावर 6 होता है 64। अब ध्यान देंगे बाबू लोग, अब 8 का जो पावर होगा माने एक कम करके ऊपर में और नीचे ज्यों का त्यों, जितनी बार पुनरावृत्ति हो उतना 2 के पावर में लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। √7 इंटू √7, ये √7 रिपीटिशन बाबू अनंत तक दिया, अब बराबर में दिया 343 का पावर कितना, y-1। तो क्वेश्चन में कहा कि y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात करना है। अब जरा बताइए बाबू, अभी हमने आपको सिखाया अगर बीच में माइनस, अगर बीच में इंटू इंटू हो, रिपीटिशन अनंत हो, तो जो अंदर वही बाहर हो जाएगा। अब जरा देखेंगे 343 को लिख सकते हैं 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 होता है 343, y-1। देखिए 7 के पावर आप 1 लिख सकते हैं, इसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा बताइए, इसको इस हालात में पावर को आपस में गुना करेंगे, ये 3y-3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ का बेस समान, दोनों तरफ का बेस समान, तो पावर भी आपस में समान हो जाएगा। अब जरा देखेंगे आप लोग, इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 3y बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर 3y बराबर 4, यानी y बराबर कितना 4/3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया √5 इंटू √5, ये √5 ये √5 हो जाएगा। यहां पर देखिए सर्टेन रिपीटिशन है, ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। देखिए ना, इंटू इंटू वाला है, रिपीटिशन फाइनाइट रिपीटिशन है, मतलब सर्टेन रिपीटिशन है, तो जो अंदर होगा वो तो बाहर होगा ही। यहाँ पर बेस को, यहाँ पर 5 अंदर वाली संख्या बेस हो जाएगा। अब पावर लिखना मत भूलिएगा, पावर कैसे लिखते हैं रूल सीखिए। अंदर में देखिए ना, रिपीटिशन कितनी बार है, जितनी बार रिपीटिशन होगा हम लोग 2 के पावर में उतना लिखेंगे। रिपीटिशन यहाँ पर 5 बार है, तो हम लोग 2 के पावर 5 लिखेंगे। 2 के पावर 5 होता है कितना 32। देखिए एक कम करके ऊपर में नीचे ज्यों का त्यों, यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हमने इस क्लास में टाइप 2 को हमने समाप्त किया है। टाइप 2 अभी इसमें टाइप 2 समाप्त नहीं हुआ है। टाइप 2 में नेचर 1 और नेचर 2 को हमने समाप्त किया। अगले क्लास में हम लोग नेचर 3 करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि दूसरे साथी को भी फायदा हो सके। मैं चाहता हूं इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हिंदुस्तान के कोने कोने में ये वीडियो जाए, ताकि हर एक के बच्चा को फायदा मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।